आपकी आवाज़ सुनता है, प्रभु आपकी गिड़गिड़ाहट को सुनता है, प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है। जैसे मेरा परिवार था, वैसे आज बहुत सारे दुनिया में ऐसे परिवार हैं जिन्हें समझ में नहीं आ रहा, जिनको कोई बता नहीं पा रहा कहाँ पे जाएं। मगर आज मैं आपसे एक बात कहना मांगता हूं, एक है जो आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा, एक है जो आपको उत्तर देगा, एक है जो आपको निकलने की सामर्थ्य देगा, एक है जो आपको छुटकारा देगा। वो कोई और नहीं, वो हमारा उद्धार करता है, जिसने मुझे छुड़ा के यहाँ पे खड़ा किया है। आज मैं विश्वास करता हूं कि आपको भी वो परमेश्वर छुड़ाएगा। वो प्रभु वाकई में चंगाई देता है, प्रभु वाकई में जीवन बदलता है, परमेश्वर वाकई में परिस्थिति को बदलता है, परमेश्वर वाकई में कर्जे से बाहर निकालता है। मगर आपको मैं बताना मांगता हूं, पहले लिखा जो अंत तक धीरज नहीं धरेगा वो उद्धार नहीं प्राप्त करेगा। हमें पता है कि आप शायद कर्जे से निकल सकते हैं, आप शायद चंगाई प्राप्त कर सकते हैं, आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं, मगर आपको मैं बता, बाइबल में लिखा है यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उससे क्या लाभ हो सकता है। इसलिए आपके घराने को भी परमेश्वर निकालेगा, क्योंकि मैं नहीं कुछ कर पा रहा हूं, ये हमारा जिंदा प्रभु यीशु मसीह है। आपके भी हालात ऐसे हो सकते हैं, आपके घर में भी रोना पीटना हो सकता है, आपके घर में पैसा बहुत आता है मगर आपके जीवन में शांति नहीं है, आपके जीवन में सुख नहीं है, आपके भी कई बार बहुत ऐसे कर्जेदार हैं मगर आपको समझ में नहीं आ रहा है। मगर मैं आपको कहना मांगता हूं, अगर आप आज विश्वास करेंगे, आप यीशु मसीह को आज पुकारेंगे, जिंदा परमेश्वर आज निकालने की सामर्थ्य रखता है। और मैं बताऊं, जिन्होंने उसको पुकारा है, परमेश्वर ने उनकी आवाज को सुन के उनके जीवन को दलदल से निकाल के रखा है। हमारे पापा एक अच्छे पुलिस ऑफिसर थे, वो बहुत अच्छे पुलिस ऑफिसर थे, अच्छी नौकरी थी, अच्छा उसमें तनख्वाह था उनका अच्छा खासा। मगर हमारा उस समय परिवार बहुत कर्जे में बच चुका था, बहुत सिचुएशन खराब था, अच्छा पैसा मिलने के बाद घर में सुख शांति नहीं था। सबको जय मसीह, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। मैं पास्टर नरेंद्र कुमार, और आज प्रभु के अवसर से के लिए धन्यवाद करते हैं कि मसीही प्रेयर टीम ने एक अवसर दिया कि हम अपनी गवाहियों के द्वारा आपको बरकत दे सके, आपको आशीष दे सके। और परमेश्वर ने हमारे जीवन को कैसे चुना और कैसे इस जगह पे लेके आया, मैं आपसे आज अपनी पर्सनली गवाही शेयर करना मांगता हूं। और मुझे विश्वास है कि जब आप हमारी गवाही को सुन रहे हैं तो परमेश्वर आपको इस गवाही से बहुत आशीष देगा। मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का। आज से कम 15 साल पहले की गवाही है कि प्रभु कि जब हम लोग नहीं जानते थे, हमारा परिवार प्रभु को नहीं जानता था और हम लोग अच्छे थे, सब कुछ अच्छी रीति से चल रहा था। और एक हमारी बड़ी सिस्टर हैं और अचानक उनको प्रॉब्लम हुआ, कुछ समझ में नहीं आया क्या हुआ, उनको कुछ बीमारी टाइप हो गया। और हम लोग कई बार डॉक्टर के पास ले गए और तांत्रिक के पास ले गए। हालात ऐसे आ गए कि जो जहाँ कहता था वहाँ हम लोग लेके जाया करते थे। कुछ समय से बीतता गया और डॉक्टर के पास ले जाते थे, 1 दिन 2 दिन शायद ठीक रहती थी दवा खाने के बाद, फिर उसके बाद वही प्रॉब्लम हो जाता था। फिर कई बार हम लोग तांत्रिक के बाद ले गए मगर फिर कुछ प्रॉब्लम कुछ दिन तक सही रहती थी मगर फिर से प्रॉब्लम वही हो जाता था। और काफ़ी समय से, कई सालों से हम इस समस्या में परेशान थे। खास हम, हमारे मम्मी पापा, भाई बहन सब लोग प्रॉब्लम में थे, क्योंकि अगर घर में एक जन भी प्रॉब्लम होता है तो कोई अच्छे से नहीं रह सकता। इसलिए हम लोग सब लोग को समझ में नहीं आ रहा था, मगर जो जहाँ कहता था हम लोग वहाँ चले जाते थे। और अचानक एक दिन मेरी बड़ी सिस्टर जिनका तबीयत खराब था, उनकी एक फ्रेंड थी और वो लोग चर्च में जाया करते थे, वो लोग प्रार्थना किया करते थे। और अचानक वो मेरे घर पे आए एक दिन और वो जब मेरी बहन का हालत देखी तो उन्होंने बताया कि आप यीशु मसीह के पास जाइए और वहाँ प्रार्थना होता है, प्रार्थना के द्वारा लोग चंगे होते हैं, प्रार्थना के द्वारा लोग ठीक हो जाते हैं। तो हमारे पापा ने सुना इस बात को तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम लोग बहुत जगह जा ही रहे हैं, एक बार चर्च भी लेके जाएंगे, प्रार्थना कराएंगे, ठीक होने से मतलब हमारी बेटी कहीं भी ठीक हो जाए। तो मेरे पापा फर्स्ट टाइम मेरी बहन को लेके एक चर्च तो नहीं था, खैर एक घर था, वहाँ पे एक आंटी थी, उनके घर में आराधना हुआ करता था, पास्टर जी आया करते तो वहाँ पे प्रार्थना होता था। और हम पापा मेरे सिस्टर को लेके गए, फर्स्ट दिन ही लेके गए और समस्या वैसे ही था, प्रॉब्लम्स ऐसे ही था। मगर जब वहाँ पे गए, प्रार्थना हुआ, आराधना हुआ, वचन प्रचार हुआ और जब उन्होंने प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने मेरी बहन को छू के चंगाई दिया। और एक अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने अपने हाथ को बढ़ा के छू के चंगाई दिया। और जब वहां पे एक से फर्स्ट बार गए, थोड़ा सा रिलीव हुआ, फिर उसके बाद पापा हमारे लेके जाने लगे और धीरे धीरे वो पूरी रीति से ठीक हो गए। बहुत दिन नहीं, हमें लगता है लगभग 2 हफ्ते में ही परमेश्वर ने उनके जीवन को छू के चंगाई दे दिया।
और जब ये चीजें हमने देखा, हमारे परिवार ने देखा, तो बड़े सब खुश हो गए कि आखिर में वाकई में कुछ तो है प्रभु यीशु मसीह में कि प्रार्थना करने के बाद चंगाइयां मिलती हैं, प्रार्थना करने के बाद कुछ छुटकारा मिलता है। और इस बात को देख के हमारा परिवार यीशु मसीह में जाने लगा, प्रार्थना में जाने लगा। और मुझे भी एक बार मौका मिला, हम भी सोचे पापा के साथ चर्च जाएं, देखे क्या क्या होता है वहां पे। फर्स्ट टाइम मैं भी चर्च गया, वहां पे देखा प्रचार उच्चार गीत हुआ, मगर मुझे कुछ समझ में नहीं आया। इसलिए समझ में नहीं आया क्योंकि मेरा जीवन बेकार था। मैं संसार में था, संसार की रीति में था, संसार की चीजों में बजा हुआ था। जैसे लोग चलते थे वैसे मैं भी चलता था, जो लोग काम करते थे वो भी मैं काम करता था। तो कुछ चीजें समझ में नहीं आया मुझे, मगर फिर भी मैं जाना शुरू कर दिया। मुझे जाना अच्छा लगता था। जब मैंने अपनी बहन को देखा ठीक होते हुए, परिवार को देखा अच्छे होते हुए, बहुत सी चीजें ऐसे, सिर्फ बहन का ये तो एक परमेश्वर का अनुग्रह था, मगर बहुत से ऐसे चीजें थी हमारे घर में। हमारे पापा एक अच्छे पुलिस ऑफिसर थे, वो बहुत अच्छे पुलिस ऑफिसर थे, अच्छी नौकरी थी, अच्छा उसमें तनख्वाह था उनका अच्छा खासा। मगर हमारा उस समय परिवार बहुत कर्जे में बच चुका था, बहुत सिचुएशन खराब था। अच्छा पैसा मिलने के बाद घर में सुख शांति नहीं था। जितना सब कुछ पैसा आता था, महीने का पैसे एक दिन में आता था, और एक ही दिन में सारे कर्जे। जब जैसे हमारे घर में पैसा आता था, मैं बताऊं हमारे घर के चौखट के पास हमारे घर में लोग आ जाते थे कर्जे लेने के लिए, पैसा लेने के लिए, और दरवाजे के पास बैठ जाया करते थे। और मैं बताऊं इतना पैसा आने के बावजूद भी हमारा घर अच्छी तरीके से खा पी नहीं पा रहा था, क्योंकि हम लोग कर्जे में बजे हुए थे, समस्या में बजे हुए थे। और मैं बताऊं एक ही समस्या नहीं था, कई ऐसी समस्या था। मगर जब हम लोग परमेश्वर के पास अर्थात प्रभु यीशु मसीह के पास जाना हमने शुरू किया, प्रार्थना शुरू हुआ, मैं बताऊं धीरे धीरे परमेश्वर बदलाव लेके आया, परिवार में बदलाव लेके आया। परमेश्वर ने तमाम चीजों में आशीष देना शुरू किया। और खासकर मैं अपनी गवाही को भी थोड़ा सा आपको बताना मांगता हूं। मेरा भी जीवन थोड़ा सा संसार में था। मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त यार थे, जब मैं उनके साथ कई बार बैठा करता था तो वो शराब पिया करते थे, मैं उनके साथ बैठ के रहता था, उनके साथ एंजॉय करता था, मस्ती करता था। मगर क्योंकि मैं उस समय यीशु मसीह को अच्छी तरीके से जानता नहीं था, मगर एक जरिया था बहन के द्वारा कि हमने यीशु मसीह को जाना, मगर हमने वहां पे जाना शुरू किया। और आपको मैं बताऊं धीरे धीरे परमेश्वर ने मेरे लाइफ को चेंज किया। बहन के द्वारा प्रभु ने मुझे छू के चंगाई दिया, परमेश्वर ने मुझे बदल दिया। जो मैं पहले बहुत गाली देता था, बहुत मेरी संगति बहुत गलत थी, मैं बहुत विरोध में रहने वाला था, मगर प्रभु ने धीरे धीरे मेरे जीवन को चेंज करता गया। और एक समय आया कि मैं कहा मैं जरूर से प्रभु यीशु मसीह के वचन की शिक्षा को ग्रहण करूंगा। और मैं जाके 1 साल की परमेश्वर के वचन के ग्रहण की शिक्षा को किया, ट्रेनिंग किया। और आज धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने उस कह सकते दलदल से, उस कीचड़ से परमेश्वर ने बाहर निकाला है। और आपको मैं बताऊं मेरा दर्शन भी एक ही चीज है, जैसे प्रभु ने मेरे जीवन को बचाया है, मैं भी आज यही करता हूं कि जो अंधकार में लोग हैं, जो पाप में लोग हैं, जो गुनाह में लोग हैं, मैं किसी तरीके से उन्हें मसीह के पास लेके आऊं, उनके पास किसी तरीके से मसीह का सुसमाचार पहुंचा सकूं और उनके जीवन को बचा सकूं। मैं बताऊं सिर्फ ये चंगाई के द्वारा परमेश्वर जरूर चुना हमारे घराने को, हमारे परिवार को। मगर धन्यवाद करते हैं कि आज बहुत सारे दुनिया में परिवारों में चंगाइयां तो हुई, मगर बहुत सारे लोग यीशु मसीह को फिर छोड़ के चले गए, क्योंकि उनको लगा अब तो काम हो गया, अब तो जीवन बचा लिया गया। मगर वो कई बार यीशु मसीह को अपना प्रभु नहीं ग्रहण कर पाते हैं। मगर आज मैं बताना मांगता हूं वो प्रभु वाकई में चंगाई देता है, प्रभु वाकई में जीवन बदलता है, परमेश्वर वाकई में परिस्थिति को बदलता है, परमेश्वर वाकई में कर्जे से बाहर निकालता है। मगर आपको मैं बताना मांगता हूं पहले लिखा जो अंत तक धीरज नहीं धरेगा वो उद्धार नहीं प्राप्त करेगा। हमें पता है कि आप शायद कर्जे से निकल सकते हैं, आप शायद चंगाई प्राप्त कर सकते हैं, आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं, मगर आपको मैं बता बाइबल में लिखा है यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उससे क्या लाभ हो सकता है। इसलिए मैं बताऊं सिर्फ मसीह को हम अपने लिए चंगाई का जरिया ना बनाए, अपने काम का जरिया ना बनाए, बल्कि आज मैं बताना मांगता हूं इस पेज के माध्यम से कि यीशु मसीह को अपना उद्धार करता बनाइए। जमीन और आसमान का बनाने वाला परमेश्वर है वो। और आपको मैं बताऊं जब हम उससे अपना परमेश्वर, अपना खुदा बना लेते हैं तो सुनिए ध्यान से, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, बल्कि जब तक हम जिंदा रहेंगे वो प्रभु हमारे हाथों को थामा रहेगा। इसलिए मैं चाहता हूं आपको सिर्फ यीशु मसीह को चंगाई के लिए इस्तेमाल ना करिए, सिर्फ यीशु मसीह को अपने काम के लिए
इस्तेमाल ना करिए, बल्कि आज यीशु मसीह को अपना जीवते परमेश्वर के रूप में स्वीकार करिए और कहिए, प्रभु हाँ, हम जब तक जिएंगे आपके पीछे चलेंगे और आपकी महिमा करेंगे। धन्यवाद करते हैं। मेरा एक छोटा सा दर्शन यही था कि जैसे प्रभु मैं संसार में था, मैं पाप में था, मेरी जुबान से गंदी बातें निकलती थी, आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे जवान हैं जो पाप में गिरे हुए हैं, बहुत सारे ऐसे जवान हैं जो सुबह उठने के बाद भी उनके मुंह से गंदी बातें निकलती हैं। मैं भी उसी हालात में था, मगर प्रभु ने आज मेरे जीवन को पूरी रीति से बदल गया। और मैं बताना मांगता हूं, परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया है कि मैं बहुत सारे लोगों को उस हालात से निकाल सकूं बाहर। मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का कि परमेश्वर जो अब तक से 10 सालों से संभाला है और 10 सालों से प्रभु लेके चल रहा है। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि बहुत सारे लोग, बहुत जवान इन दिनों में परमेश्वर के पास आ रहे हैं। जैसे मैं छुड़ाया गया था, वैसे बहुत सारे जवान इन दिनों में छुड़ाए जा रहे हैं। और मैं धन्यवाद करता हूं कि आप भी जब परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, प्रभु के करीब हैं, तो मैं कहना मांगता हूं, परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करिए। सिर्फ चंगाई वाला परमेश्वर नहीं करिए, सिर्फ अपने काम के मतलब से मत रखिए, बल्कि आज जानिए कि वही एक मार्ग, सत्य और जीवन है। उसके बिना कोई स्वर्ग नहीं जा सकता है। यीशु ने कहा, मेरे बिना कोई स्वर्ग नहीं जा सकता है। इसलिए जरूरत है कि हम अंत के दिनों में परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहें, अंत के दिनों में परमेश्वर की महिमा करते रहें। और जरूर से जल्दी से एक परमेश्वर के आपको वचन से उभारना मांगता हूं। और जैसे मैं आज इस परमेश्वर के वचन को पढ़ा तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और मैं जरूर से परमेश्वर के वचन से थोड़ा सा आपको आशीष देना मांगता हूं कि वाकई में परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करता है। जब हम पढ़े थे फिलिपियों की किताब 1 अध्याय उसके 10वें पद से में पढ़ा तो उसमें लिखा, यहां तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो। ये वाली बात मैं पढ़ा तो मुझे अच्छा लगा कि मसीह के दिन तक क्या बने रहो, सच्चे बने रहो। अंत के दिनों में बताना मांगते बाइबल के अंत के दिनों में बहुत सारे भरमाने वाले आएंगे जो सच्चाई से आपको भरमा देंगे, जो आपको मसीह से दूर कर देंगे, जो आपको आराधना करने नहीं देंगे, आपको मैं बताऊं आपके दिमाग को मोटिवेट कर देंगे, आपको हटा देंगे इधर से। मगर परमेश्वर के वचन में लिखा, मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो। यही तो अंत का समय है कि हम परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य बने रहें, हम प्रभु के साथ दृढ़ता से चलते रहें। हम मसीह के आने में देर नहीं है, इसलिए लिखा है मसीह के आने के दिन तक हम सच्चाई से बने रहें। और आज मैं बताना मांगता हूं, इन दिनों में, इन दौरान में बहुत सारे लोग सच्चाई से फिर गए, उन्होंने इनकार कर दिया मसीह को। क्योंकि आप ध्यान सुनेगा, क्योंकि उन्होंने अब तक सच्चाई को सही से जाना ही तो नहीं था। अगर हम सच्चाई को सही से जान जाएं कि मार्ग सत्य यीशु मसीह है, तो मैं बताऊं आप कभी भी छोड़ के नहीं जाएंगे प्रभु यीशु मसीह को। इसलिए हम और आप परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करें। मुझे विश्वास है जैसे परमेश्वर ने मेरे घराने को निकाला है, आपके घराने को भी परमेश्वर निकालेगा। क्योंकि मैं नहीं कुछ कर पा रहा हूं, ये हमारा जिंदा प्रभु यीशु मसीह है। आपके भी हालात ऐसे हो सकते हैं, आपके घर में भी रोना पीटना हो सकता है, आपके घर में पैसा बहुत आता है मगर आपके जीवन में शांति नहीं है, आपके जीवन में सुख नहीं है, आपके भी कई बार बहुत ऐसे कर्जेदार हैं मगर आपको समझ में नहीं आ रहा है। मगर मैं आपको कहना मांगता हूं, अगर आप आज विश्वास करेंगे, आप यीशु मसीह को आज पुकारेंगे, जिंदा परमेश्वर आज निकालने की सामर्थ्य रखता है। और मैं बताऊं, जिन्होंने उसको पुकारा है, परमेश्वर ने उनकी आवाज को सुन के उनके जीवन को दलदल से निकाल के रखा है। और आज मैं बताऊं, विश्वास के द्वारा ही कहना हूं, आज जब देख रहे हैं इस लाइव को तो परमेश्वर से प्रार्थना करिए। जब ये वीडियो आपके पास बन के जाएगा, मैं बताऊं, जिंदा प्रभु वो परमेश्वर है जो अनंत समय तक हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। इसलिए लिखा बाइबल में, यहोवा के डरवैये की दुहाई की तरफ उसके कान लगे रहते हैं। शायद हमें नहीं समझ में आता है, हम जब प्रार्थना करते लगता है कोई सुन रहा है या नहीं सुन रहा, मगर विश्वास के साथ कहना मांगता हूं, प्रभु आपकी आवाज सुनता है, प्रभु आपकी गिड़गिड़ाहट को सुनता है, प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है। जैसे मेरा परिवार था, वैसे आज बहुत सारे दुनिया में ऐसे परिवार हैं जिन्हें समझ में नहीं आ रहा, जिनको कोई बता नहीं पा रहा कहां पे जाएं। मगर आज मैं आपसे एक बात कहना मांगता हूं, एक है जो आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा, एक है जो आपको उत्तर देगा, एक है जो आपको निकलने की सामर्थ्य देगा, एक है जो आपको छुटकारा देगा। वो कोई और नहीं, वो हमारा उद्धार करता है, जिसने मुझे छुड़ा के यहाँ पे खड़ा किया है। आज मैं विश्वास करता हूं कि आपको भी वो परमेश्वर छुड़ाएगा, आपके घराने को छुड़ाएगा। आप किसी भी हालत में, आप किसी भी बीमारी में, आप किसी भी परिस्थिति में हैं, आप सिर्फ एक बार कहिए, हे प्रभु हम पे दया करें। मैं विश्वास के साथ कहूं, प्रभु हमारा आवाज सुनता है और वो हमें और आपको दलदल से निकाल लेता है।
मैं धन्यवाद करता फिर से इस पेज के लिए कि प्रभु का अनुग्रह हुआ कि मैं इस पेज के द्वारा एक छोटा सा मैसेज दे सकूं, और हमें विश्वास है कि ये मैसेज के द्वारा बहुत सारे लोग बरकत को प्राप्त करेंगे। जितने लोग देख रहे हैं, मैं आपके लिए सिर्फ 1 मिनट के लिए दुआ करना चाहता हूं, और ये मेरा विश्वास है कि परमेश्वर अपने हाथ को बढ़ा के देखते ही समय आपके घराने को छुटकारा देगा। प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद करते जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु, हम जानते हैं आज भी आपके सामर्थ्य वही है परमेश्वर, और हम चाहते जितने लोग देख रहे हैं प्रभु उनके जीवन को अपने हाथ को बढ़ा के छू लीजिए प्रभु। जैसे हमारे घर आने के हालात था प्रभु, हमारे जीवन का हालात था प्रभु, मगर आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन के आपने निकाला है प्रभु। और आज हम दुआ करते हैं यहाँ पे ऐसा कोई जन हो प्रभु जो देख रहा है प्रभु, जो सुन रहा है प्रभु यीशु मसीह, आज हम दुआ करते हैं प्रभु यीशु मसीह अपने हाथ को बढ़ाइएगा और उनके जीवन को छू के निकाल लीजिएगा प्रभु, कि वो भी कह सके कि इस गवाही के द्वारा प्रभु ने हमारे घराने को भी बदल दिया है। हम चाहते परमेश्वर आप कार्य करिए प्रभु, आपके सामर्थ्य कार्य करे प्रभु। जैसे आपने हमारे परिवार को 15 साल पहले निकाला, वैसे ये वीडियो देखने वाले बहुत से ऐसे परिवार जो रो रहे हैं, जो गरीबी में हैं, जो समस्या में हैं, जो बीमारी में, प्रभु आप अपने हाथ को बढ़ा के निकालिए प्रभु, जिससे आपके नाम की महिमा हो प्रभु। हम चाहते प्रभु यीशु मसीह तमाम बातों में आप बड़े, हम सब घटे। ये दुआ अपने उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह। हम जानते हैं कि परमेश्वर आपको इस गवाही से बड़ी आशीष देगा। सबको जय मसीह। प्रभु आपको बड़ी आशीष दे।